हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को समझेंगे। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री करके आपको दिखाया था, और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को समझते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट इस तरह से है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन से अकाउंट है? तो नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट का रूल इस पे एप्लीकेबल होता है। सारे खर्च और नुकसान को डेबिट किया जाता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, और सभी लाभ और आमदनी को क्रेडिट किया जाता है ना। सभी गेन और इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया था मैंने कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, विस्तार है। मतलब इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद उससे आगे बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है इसे? तो जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट वो मिलेगा हमें। उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में किस तरह बांटा गया उसे दिखाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो इसमें क्या होगा भाई? सबसे पहला तो ये होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बैलेंस निकलेगा वो लेकर आएंगे, क्योंकि उसी के आगे का प्रोसेस है, उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये एक्सटेंशन है, तो उसका बैलेंस लेके आएंगे। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट मिल रहा है तो उसे लेकर यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। क्या है कि अगर प्रॉफिट हुआ है और अगर प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ है तो उसे उठा करके हम यहां पे, ठीक है, क्रेडिट साइड में। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि लॉस हुआ है, लॉस का बैलेंस है, तो उठे तो उस बैलेंस को उठा कर कहां पे लिखेंगे? तो उसे यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। बात तो समझा आपने? अगर प्रॉफिट का बैलेंस है दिया हुआ तो उसे उठाकर क्रेडिट में लिखेंगे, और अगर लॉस का बैलेंस है दिया हुआ तो उसे उठाकर डेबिट में लिखेंगे। अब इसके बाद डेबिट में और क्या सारा आइटम रहेगा? तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर दिया जाने वाला ब्याज। अगर मान लेते हैं 3 पार्टनर ए बी सी, तो तीनों को जितना जितना इंटरेस्ट उसका बना उसे यहां पे लिख दिया कैलकुलेट करके, और फिर इसे टोटल इकट्ठा जोड़कर यहां पे लिख देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। और क्या? तो पार्टनर को दिया जाने वाला रेम्युनरेशन सैलरी हो सकता है, तो लिख लेंगे टू सैलरी टू पार्टनर। जिस पार्टनर को दिया जा रहा है उसके नाम पे चढ़ा देंगे। कमीशन हो सकता है रेम्युनरेशन में, तो टू कमीशन टू पार्टनर, उसे यहां दिखा देंगे। और क्या रह सकता है? तो अगर प्रॉफिट का कोई हिस्सा रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया गया है तो उसे दिखाएंगे यहां टू ट्रांसफर टू रिजर्व फंड या ट्रांसफर टू रिजर्व, उसे इस तरफ दिखाएंगे। तो ये इतना इस तरफ दिखेगा। और क्रेडिट में क्या दिखेगा? अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स किया और उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है तो उसे दिखाएंगे क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी सी। अगर जो जितना जितना ड्राइंग किया उस पर जितना इंटरेस्ट बना, इंटरेस्ट को यहां दिखाना है, ड्राइंग्स को नहीं दिखाना है। इंटरेस्ट को दिखाएंगे यहां पे, अलग अलग दिखा दिया तीनों में, तीनों का कैलकुलेट करके उसे फिर यहां पे जोड़कर लिख देंगे। तो यहां क्या देख रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को दिखाया क्रेडिट में, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर का रेम्युनरेशन, ये सभी दिखाया गया डेबिट में। तो
ये नॉमिनल अकाउंट के रूल पे है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट सारे खर्च और नुकसान को करना है, क्रेडिट सारे लाभ और आमदनी को करना है। तो इसे बना कौन रहा है, इससे समझ में आएगा। इसे बना रही है पार्टनरशिप फर्म, कोई पार्टनर नहीं बना रहा है, इसे पार्टनरशिप फर्म बना रही है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर को इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना, या पार्टनर को सैलरी देना, या पार्टनर को कमीशन देना, ये सब खर्च है। और पार्टनर ने अगर ड्रॉइंग्स किया है, पर्सनली उसके लिए पैसा निकाला है, तो उसमें इंटरेस्ट चार्ज करना उस पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। तो इनकम को इसमें क्रेडिट किया गया और सारे खर्च को इसमें डेबिट किया गया। पर कभी कभी आपको सवाल में कंफ्यूज करने के लिए मिल जाएगा, मैंने तो अभी बताया आपको कि जो भी पार्टनर्स को दिया जाएगा वो इसमें दिखाएंगे। तो सवाल में कभी कभी ऐसा मिल जाएगा, सैलरी, रेंट टू पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो भाई रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। वो अप्रोप्रिएशन ऑफ पीएल, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि अगर रेंट टू पार्टनर दिया हुआ है और दूसरा क्या बताया मैंने, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो ये दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाना है। बस यहां पे बस इतना ही दिखाना है। अब इसमें जो रहेगा वो दिखेगा, जो नहीं रहेगा नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह से हम दिखा लेंगे। आप क्या करेंगे फाइनली, ये पीएल अप्रोप्रिएशन जब सब करके टोटल करेंगे, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट, तो बैलेंस आएगा यहां हमारा। सपोज ये टोटल है और ये टोटल क्रेडिट वाला ज्यादा है, तो बैलेंस निकल कर यहां आएगा, तो वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। जो जो पार्टनर ए है, बी है, सी है, तो सभी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, और अगर डेबिट ज्यादा आया तो बैलेंस हमारा आएगा यहां पे। तो क्या करेंगे फिर, बाय, तो लॉस है, बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी ऐसे करके तीनों में बांट दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और फिर यहाँ पे टोटल को दिखा दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने उसके फॉर्मेट को समझा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को समझा। अब हम लोग एक दो सवाल बनाकर देखते हैं। ये एक सवाल है, इसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर देखते हैं। सवाल है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 जनवरी 2022, देयर कैपिटल ₹40,000, 20,000 एंड 20,000। ए बी और सी पार्टनर है जिनका कैपिटल 40,000, 20,000 और 20,000 है 1 जनवरी 2022 को। अकॉर्डिंग टू डीड सी इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 2,000 पर मंथ। यहां पे डीड है, पार्टनरशिप का डीड है, जिस डीड के अनुसार सी को सैलरी मिलना है 2,000 रुपया पर मंथ। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड फॉर 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सभी पार्टनर्स जो हैं अपने कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट पाने के अधिकारी हैं। ठीक है, सारा कुछ डीड में दिया हुआ, यहां पे डीड है तो डीड के अकॉर्डिंगली करेंगे। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट जो बटेगा पार्टनर्स के बीच किस रेशियो में, तो उनके कैपिटल के रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो कैपिटल का रेशियो निकालना पड़ेगा हमें। प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹64,000। साल का जो प्रॉफिट है वो 64,000, 64,000 रुपया। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो पहला फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सवाल में क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बैलेंस है, तो ये प्रॉफिट उठाकर सबसे पहले यहां लिख लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला प्रॉफिट हमने यहां पे लिख लिया। कितना? 64,000। उसके बाद क्या है? पार्टनर को सैलरी देना है ना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई सैलरी किसे देना है? सैलरी देना है सी को, ठीक है। कितना? 2,000 पर मंथ। तो यहां लिख दिया टू सैलरी टू सी। कितना? 2,000 पर मंथ। तो 12 महीने के लिए कितना होगा? 24,000। यहां पे लिख देता हूं समझने के लिए, 2,000 मल्टीप्लाई 12, 24,000। अब उसके बाद में भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो ये देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, लिख देते हैं 10% पर एनम। कौन कौन है पार्टनर? तो ए है, बी है और सी। ए, बी और सी तीनों को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। कैपिटल कितना है? ए का 40,000, बी का 20,000 और सी का भी 20,000। तो 10% अगर 40,000 का करेंगे तो 4,000। तो ए को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000, और बी को 20,000 का 10% 2,000, और सी को भी उतना ही। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 4 2 6 2 8,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया, और कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे? जो इसके बाद जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकल कर गया है 64,000, उसमें से ये जो पार्टनर को सैलरी दिया जाना है सी को, वो वाला, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इन दोनों को घटाकर जो बचेगा प्रॉफिट उसे बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में उनके कैपिटल रेशियो में। तो इसका वर्किंग यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास में है कितना? 64,000। यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नोट। हमारे पास प्रॉफिट है 64,000, उसमें से घट गया सैलरी वाला पैसा, जो सैलरी दिया गया है 24,000, वो घट गया, तो बचा कितना? 40,000। नहीं, 0,0,0,0 6 में 2 4। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना है? ये 8,000, ये घट गया, ठीक है। तो अब बचा हमारे पास प्रॉफिट बांटने के लिए पार्टनर्स में कितना? 32,000। और इसे किस रेशियो में बांटना है? तो भाई कैपिटल रेशियो में बांटना है। तो कैपिटल रेशियो यहां पे कर लेते हैं। कैपिटल कितना कितना? कैपिटल रेशियो इस तरह से निकाल देते हैं, कैपिटल रेशियो। तो ए, बी और सी, ठीक है। तो ए का कैपिटल कितना है? 40,000। बी का कितना है? 20,000। और सी का कितना है? 20,000, ठीक है। अब इसे जितना छोटा कर सकते हैं कर लेंगे। तो ये 4 0, ये 4 0, ये 4 0 कट गया। फिर 2 से अगर डिवाइड करें तो एक बार में ये गया, एक बार में ये गया, 2 बार में ये। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो रेशियो क्या हो गया? 2:1:1। ये इसका कैपिटल का रेशियो निकला। अब इसी रेशियो में इस 32,000 को 32,000 को बांट देंगे। तो ए को कितना होगा? तो 32,000 का 2/4। ये 4 कहां से आया? तो ये जो रेशियो है इसका टोटल है 2 1 3 1 4। तो यही 4 लिखा गया, 2/4, यानी इसको हो गया भाई 16,000। किसको? तो ए को। बी को 32,000 का 1/4 कितना हो गया इसका? तो 8,000। और सी का भी उतना ही होगा, 1/4, तो 8,000। ये प्रॉफिट बांट दिया, ये वर्किंग करके दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब यहां पे कर लेते हैं टोटल वाला 64,000 यहां पे लिख दिया, यहां भी वही 64,000। इसमें से जो घटा क्या है मैंने अब इधर कैलकुलेट किया ही है, तो ये कितना था? 32,000। इस 32,000 को कैसे बांटा वो भी दिखा दिया है। तो यहां पे लिखता है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट
कौन कौन है, ए बी और ए बी और सी। ए को कितना 16,000, बी को 8,000 और सी को भी 8,000 और सी को 8,000। इसी तीनों का टोटल है ये 32,000। तो ये हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। तो इसे देखना, इसका अगर लगे आपको इसको नोट डाउन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, जो करना है जिससे करना है वो कर लेंगे, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। सवाल है, राम एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। राम और मोहन पार्टनर है जो प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं, 3:2, मतलब 3/5 राम का और 2/5 मोहन का, ठीक है। विथ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख एंड 3 लाख। कैपिटल जो है राम का है 4 लाख और मोहन का है 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए दोनों ही पार्टनर राजी हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम रहेगा। और इस बात के लिए भी राजी हैं कि मोहन इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000। मोहन को साल में 60,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा। ड्यूरिंग 2022 द प्रॉफिट फॉर द ईयर prior to calculation of interest on capital but after charging मोहन सैलरी 2,40,000। 2022 में जो प्रॉफिट है 2,40,000 है। कैसे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, लेकिन मोहन के सैलरी के चार्ज करने के बाद, मतलब जो ये 2,40,000 रुपया है प्रॉफिट जो दिख रहा है, ये मोहन का सैलरी घटने के बाद का है। मोहन का सैलरी घटा देने के बाद का ये प्रॉफिट है 2,40,000 रुपया, ठीक है। तो भाई मोहन का सैलरी कितना, 60,000 रुपया, मतलब कि वो 60,000 इससे डिडक्ट हो चुका है, तो ये 240 है, मतलब एक्चुअली प्रॉफिट कितना 240 प्लस 60,000 जो मोहन को दिया गया सैलरी, मिलाकर 3 लाख, ठीक है। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर जो है उस फर्म का, उसे 5% कमीशन प्रॉफिट का दिया जाना है, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां मैनेजर को कमीशन देना है, तो मैनेजर एक एम्प्लॉई है, उसे कमीशन देना है, तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इससे क्या करेंगे, यहां पे हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहां मैनेजर को कमीशन देकर जो बचेगा प्रॉफिट, उसमें से फिर पार्टनर्स को सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, वो सब करेंगे। तो पहले हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि मैनेजर के कमीशन जो कि पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है, उसे दिखाना है। तो पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। छोटा सा ही बनाते हैं, इसका पीएल अप्रोप्रिएशन बना लेंगे, है ना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो प्रॉफिट यहां पे कितना लिखना है हमें भाई, एक तो जो सवाल में दिया 2,40,000 प्लस ये जो 2,40,000 है, इसमें जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, वो जो मोहन को जो सैलरी दे दिया है उसे घटाने के बाद ये 2,40,000 है। तो हमें प्रॉफिट पहले एडजस्ट करना होगा, सुधारना होगा। तो बाय प्रॉफिट अकाउंट 2,40,000 प्लस 60,000 जो सैलरी दिया गया, ठीक है, इससे मिलाकर जोड़कर यहाँ पे लिख दें, क्योंकि ये अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अप्रोप्रिएशन ऑफ पीएल तो होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो होता नहीं है, और बी मोहन का जो सैलरी है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो वो तो पीएल अप्रोप्रिएशन में होना है, तो उसके पहले के स्टेप है ये। तो यहाँ पे एग्जैक्ट एक्चुअल जो प्रॉफिट है उसे दिखाना है। तो 2,40,000 रुपए जो दिख रहा है, लेकिन वो दिख रहा है क्या, तो मोहन के सैलरी के बाद का है, तो मोहन का सैलरी उसके साथ में जोड़ दिया गया, ठीक है। और इसमें से मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसे यहां पे दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसी के लिए, इसी मैनेजर के कमीशन के लिए ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। कितना 5%,
प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का 5% कितना, तो 3 लाख का 5% 15,000 हो जाएगा टू मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट, ठीक है, सॉरी 5% ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है, तो 3 लाख का 5% निकालेंगे तो कैलकुलेट करके देखना है आपको, ठीक है, तो 15,000 होगा वो 15,000, तो 3 लाख में से 15,000 निकल गया मैनेजर का कमीशन, तो बचा कितना, 2 PL, यही अमाउंट जो है कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना, तो 2,85,000, क्योंकि यही अमाउंट जो है पार्टनर्स में बांटे जाने के लिए अवेलेबल है, तो ये 285 को लेकर अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले इस प्रॉफिट को उठाकर लिख लेना है, प्रॉफिट है, इसे यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में बांटे जाने के लिए अवेलेबल है, 2,85,000। इसमें क्या क्या करना है, तो भाई मोहन का सैलरी कितना है साल में, 60,000 रुपया, वो दे देते हैं पहले, टू मोहन सैलरी 60,000 पर एनम, 60,000 की बात, और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कितना है, 5% पर एनम, तो भाई कैपिटल कितना है, राम का कैपिटल है 4 लाख और मोहन का कैपिटल है 3 लाख, तो 4 लाख का 5% करेंगे तो 20,000 आएगा, और 3 लाख का 5% करेंगे तो 15,000 होगा, मतलब कितना मिलेगा राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिलेगा राम को 4 लाख का 5% 20,000, और मोहन को 3 लाख का 20% 15,000, तो ये हो गया 35,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दोनों को मिला के। अब जो बचेगा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स के बीच में बटेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि रेशियो है 3:2, 3/5, 3/5 राम का और मोहन का 2/5, ठीक है, तो कितना बच रहा है, क्या कर देते हैं, 2,85,000, इसे यहां भी लिखा 2,85,000, यहां करके देख लेते हैं क्योंकि बांटना भी है फिर, तो 2,85,000 है, उसमें से पहले घट गया 60,000, तो बच गया 2,25,000, है ना, ये क्या था, ये था सैलरी वाला पैसा जो घटाया, ठीक है, और उसके बाद में 35,000 था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे भी घटाया, तो अब कितना बचेगा हमारे पास, 1,90,000, ठीक है, इसे बांटेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में 3:2 में, राम
मोहन, राम को 3, मोहन को 2, मतलब राम को 3/5, तो 1,90,000 का 3/5 और मोहन को 1,90,000 का 2/5। तो कितना हो गया? ये होगा ये भी 38,000 से कट गया, तो 1,14,000 राम का और मोहन का 76,000 प्रॉफिट में हिस्सा हो गया। इसे दे देंगे। ये कितना आया? इस इनकम में से इतना जो खर्च घटा, ये घटाने के बाद में आ गया 1,90,000। उस 1,90,000 को 3:2 में 3:2 में बांट दिया गया। तो 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इस 1,90,000 को बांटा गया राम को और मोहन को। तो 1,90,000 का 3/5 1,14,000 राम का हुआ और मोहन का हुआ 76,000। ये दोनों मिलाकर है 1,90,000। तो ये एक दूसरा हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू।